नानी बाई को पता चलता है कि मेरे पिताजी आए। बेटी के प्रेम उमड़ भाई। विचार करिए, जब नानी बाई का विवाह हुआ उसके बाद कभी उन्होंने अपने पिताजी को देखा तक नहीं। अद्भुत धैर्य। यहां तो हर इतवार नहीं तो चलो, छुट्टी नहीं तो चलो। सीखो, सीखना हो तो नानी बाई से सीखो, सीता जी से सीखो, द्रौपदी जी से सीखो। इन सब से हमने सीखना बंद कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप भेजो नहीं, ये मत सीखो कि वो पियर नहीं जा रही है, ये सीखने के लिए नहीं कह रही है। पियर क्यों नहीं जाएंगे, हमारा घर है। धैर्य सीखो। आज अपने पिताजी के घर नहीं जाना, चलिए घर नहीं जाना फिर भी, लेकिन चेहरा ही नहीं देखना इतने वर्षों तक, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब होने के बाद भी ऐसा एक फर्ज नहीं है जो उन्होंने अपने ससुराल में निभाया ना हो। वो धैर्य सीखी। और चलिए आज के समय में कठिन बात नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर चले जाते, वर्षों तक कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन आज का समय अलग है, फोन है, बातें हो सकती है, वीडियो कॉल से आपको पता रहता है कि सामने वाला कैसा है। पर पहले ये सब नहीं था। पहले चिट्ठियां होती थी, और वो चिट्ठियां भी आने जाने में 3-3, 4-4 दिन लग जाए। और नरसी जी कोई चिट्ठी भी नहीं लिख रहे तो वो किसी और व्यक्ति से पता करे। अब कई बार वो व्यक्ति ना मिले तो वो यहां से किसी को भेजे कि जाकर देखो, मुझे कोई खबर नहीं मिल रही। अब विचार करिए, उस व्यक्ति को जाने में लगे 4 दिन, आने में लगे 4 दिन, उस 8 दिनों में उस बेटी पर क्या बीत रही है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है कि उम्र बहुत छोटी है नरसी जी की, उम्र अच्छी हो गई है। वो 8 दिन उस पर क्या बीतते हैं जब उसे कुछ पता नहीं है, नहीं है, पर कितना धैर्य है। वो धैर्य सीखी। हर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा लेना। थोड़ा समय दीजिए हर चीज को। नानी बाई आज बहुत प्रसन्न है कि आज पिताजी के दर्शन होंगे। और वैसे भी बाप और बेटी का संबंध अलौकिक होता है। बाप कितई बेटा को लाड़ लड़ाए, बाइक दिलाए, गाड़ी दिलाए, पर पिताजी का सोच, उनकी चिंता जितना एक बेटी करती है और कोई नहीं करता। माँ भी कुछ समय बाद कह देती है, भाई आते हैं, रोज ही आते हैं, कौन दरवाजे पे जाए बार बार। और बेटी पहले आती है, उसे जो खुशी होती है हर दिन पिताजी के आने पर, वो बाप जब तक बेटी अपने घर पर रहती है वो कभी नहीं जताते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता। पर जब वो ससुराल जाती है ना, तो नहीं चाहते हुए भी उनका सारा प्रेम उनकी आंखों से बह जाता है। और बेटी कहती है, पिताजी मैं आपका दाइजा संभाल कर नहीं ले जा रही हूं, मैं आपका प्रेम जो आंखों से बह रहा है वो संभाल कर ले जा रही हूं। देखिए महाराज, मैं जो बाप और बेटी के संबंध में जोर दे रही हूं इसीलिए कि आप बेटी को बेटा से कम मत आंको। बेटा होया तब उत्सव, और बेटी होई तो शोक मती करो। बहुत घरों में होता है, एक छोरी मतलब लड़की, एक छोरी माँ बनने वाली होती है तो सब कहते हैं, भाई हमें तो कन्हैया चाहिए, हमें तो लड्डू गोपाल चाहिए, हमें तो सावरिया चाहिए। और ठाकुर जी को सब गिफ्ट करते लड्डू गोपाल, ठाकुर जी की बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं कमरे में। किसी के भी मुख से नहीं निकलता कि हमको राधा रानी चाहिए। वो छोरी चिंता में पड़ जाती है कि छोरी हो गई तो।
और छोरी हो जाए तो ऐसा चेहरा बना लेते हैं लगे छोरी नहीं चोरी हो गई घर में। और कई होते हैं जो दुनिया वालों को बताना नहीं चाहते कि भाई हम लड़की से दुखी हैं, तो कहते हाँ हाँ लक्ष्मी हुई है, तो लक्ष्मी हुई है तो हंसो तो सही।